हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। तो दोस्तों, डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। एडिज एजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये एक वायरल संक्रामक रोग है जो वायरस के द्वारा होता है। तो जाहिर सी बात है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है और मेडिसिन नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट देते हैं सिम्टोमेटिक देते हैं। अब बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में। हाथ पैर में दर्द होना, बुखार होना और पेट में दर्द होना, उल्टी, दस्त और पानी की कमी हो जाना और प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है प्लेटलेट का काउंट कम हो जाना। ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट हमारे को कोगुलेशन फैक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपको चोट लग जाएगा तो आपका खून तभी जमेगा, आपकी क्लॉटिंग तभी होगी जब आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट होंगे। तो प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है। और कई बार बुखार आता है बहुत तेज, 100 से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डेंगू का तो एंटीबॉडी टेस्ट होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी टेस्ट होंगे। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इस वायरस के कुछ टाइप्स होते हैं। तो टाइप 1 वायरस होता है, उसका अगर इन्फेक्शन होगा तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगे तो आदमी सुरक्षित रहता है। लेकिन बचे हुए जो भी टाइप्स हैं, 4-5 टाइप हैं, उनके द्वारा अगर इन्फेक्शन होता है तो आदमी को तकलीफ होती है, ठीक। तो एंटीबॉडी तो बनती है बॉडी में, तो उन्हीं का पता किया जाता है, किट के द्वारा होता है। आईजीजी, आईजीएम किट के द्वारा होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। और साथ में NS1 एंटीबॉडी भी देखी जाती है। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स की इसके लिए ट्रीटमेंट क्या दिया जाए। तो ट्रीटमेंट में जो भी होता है वो सिम्टोमेटिक चलेगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बिल्कुल नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इंजेक्टेबल इंजेक्शन हो सकता है कि ब्लीडिंग हो जाए और रुके ना, क्योंकि प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तो लगाना नहीं है। साथ में एस्प्रिन भी नहीं देना है, क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर को इफेक्ट करेगी। तो एस्प्रिन नहीं देना है। तो बुखार के लिए क्या देना है? तो पहला ट्रीटमेंट ये है कि पैरासीटामोल का 500 मिलीग्राम का टेबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। अदरवाइज आप ठंडी पट्टी रख सकते हैं बुखार को कम करने के लिए। साथ में ऐसा लगता है आदमी को खराश हो रही है या सर्दी जुकाम जैसा फील हो रहा है, तो क्लोरफेनरमाइन या फेनिलेफ्रिन का सिरप दे सकते हैं दिन में 3 बार, 1-1 चम्मच। उससे क्या होगा, आदमी को जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएगा। अब जब आप इतनी दवाइयां देंगे तो उससे क्या होगा कि गैस बनेगी पेट में। और नॉर्मली भी आदमी को डेंगू के दौरान गैस एसिडिटी होती है। तो रेनिटिडिन डोमप्रिडोन का कॉम्बिनेशन वाला टैबलेट दे सकते हैं। वो दे सकते हैं दिन में 1 बार, सुबह सुबह खाली पेट नाश्ते के पहले। 3 दिन तक देना है तो गैस्ट्रिक का डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो साथ में एंटीबायोटिक भी चलाना होगा। अब कई लोग बोलेंगे भाई ये वायरल इन्फेक्शन है होता है, इसमें एंटीबायोटिक कहाँ से चलेगा। एंटी एंटीबायोटिक इसलिए चलाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक कंट्रोल कर लेता है। तो एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलानेट का टैबलेट दिया जा सकता है, एक दिन में 2 बार, सुबह शाम, 3 दिन तक। इससे क्या होगा कि जो भी दूसरे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं वो कंट्रोल हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पे एडिशनल, तो चाहो तो मल्टीविटामिन दे सकते हो कमजोरी ज्यादा है तो। और प्लेटलेट का काउंट अगर 1 लाख से कम हो रहा है, अगर डेंगू के दौरान प्लेटलेट काउंट कम हो गया है, तो कैरिका पपाया का बहुत सारा प्रिपरेशंस आते हैं मार्केट में, टैबलेट, सिरप, वो दिया जा सकता है जिसके अंदर कैरिका पपाया होता है, ठीक है।
इससे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को आप पपीता भी खिला सकते हो, पपीता डाइट में रख सकते हो। तो कैरिपिल टैबलेट आती है, वो दी जा सकती है। इससे क्या होगा, प्लेटलेट का काउंट कुछ हद तक बढ़ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा प्लेटलेट का काउंट कम हो रहा है तो प्लेटलेट का इन्फ्यूजन किया जा सकता है, मतलब कि चढ़ाई जा सकती है, बोतल चढ़ाई जा सकती है प्लाज्मा की। तो इस तरह से आप डेंगू का मैनेज कर सकते हैं। कोई डायरेक्ट दवा नहीं है कि आप सोचो कि ये एंटीवायरल दवा है तो वायरस से होने वाला रोग है। इसमें आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कोरोना की तरह इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो कुछ टिप्स हैं, जैसे कि मच्छरों से बचना चाहिए। तो आई थिंक्स आप समझ गए होंगे, वायरस से होने वाला रोग है जो कि मच्छर फैलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।